महाराष्ट्र की पावन भूमि मानो एक विशाल आंचल है, जिसमें अनगिनत दिव्य मंदिर सितारों की तरह सजे हुए हैं। हर मंदिर का प्रांगण इतना मोहक है कि नजरें ठहर जाती हैं। आज इसी महाभूमि के 5 तेजस्वी धामों का दर्शन हम साथ मिलकर करेंगे। पहला पड़ाव मां भवानी के भैरी भवानी मंदिर का होगा। इसके पश्चात कालकाई माता मंदिर, जिसका शांत वातावरण भक्ति को बिल्कुल नई अनुभूति में ढाल देता है। फिर हम आपको ले चलेंगे खंडालेश्वर महादेव की ओर। उसके बाद लोनावाला का सर्व प्रसिद्ध श्री नारायणी धाम अपने दिव्य सौंदर्य के साथ आपका स्वागत करेगा। अंत में दर्शन होंगे वीरेश्वर महाराज मंदिर के, जो एक गुप्त शिवधाम की रहस्यमयी शांति को अपने भीतर संजोए हुए है। ये 5 मंदिर आपके भीतर एक अनोखा, गहरा और निर्मल आध्यात्मिक स्थल रच देंगे, यह हमारा दृढ़ विश्वास है। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। जय माता दी। आप सभी का हमारे कार्यक्रम दर्शन में हार्दिक अभिनंदन। भक्तों, आज हम आपको एक ऐसे प्राचीन मंदिर के दर्शन करवाने जा रहे हैं, जिसमें मां शक्ति आज भी मां भवानी, मां लक्ष्मी, मां सरस्वती अर्थात त्रिशक्ति मां भैरी भवानी रूप में विराजमान हैं। तो आइए दर्शन करते हैं श्री भैरी भवानी मंदिर के। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के छोटे से गांव श्रृंगारपुर के प्राकृतिक सौंदर्य के बीच स्थित है श्री भैरी भवानी मंदिर। इस प्राचीन मंदिर का इतिहास लगभग 400 वर्ष पूर्व का बताया जाता है। कहा जाता है कि महाराज शिवाजी की ससुराल अर्थात यीशुबाई का मायका भी यही गांव श्रृंगारपुर है। हमारा छत्रपति संभाजी महाराज, इनका ये ससुराल है। रानी येसुबाई इनका इधर ये जो मायर बोलता है वो है। और इधर 400 साल पुराना जो प्रचितगढ़ है, महाराज शिवाजी महाराज के ज़माने का, वो हमारे गांव में प्रचितगढ़ है। जो उधर प्रचितगढ़ पे जो भैरी भवानी मंदिर है, वो मंदिर अभी जो मंदिर है उसका जो प्रतिरूप इधर अपने हमारे गांव में बनाया गया है। बहुत अच्छा मंदिर है। जो अपना इधर का लेडीज़ लोग रहता है, उनको जाने के लिए नहीं मिलता है, उनके लिए वो देवी ने खुद नीचे आके उनको इधर आए है, उसका स्थापना इधर किया है। इस स्थान के इतिहास के बारे में कहा जाता है कि राजा सूर्यजी सुर्वे यहाँ राज करते थे और श्रृंगारपुर उनकी राजधानी थी। उनके एक शिर्के नाम के अमलदार हुआ करते थे, जो विपक्षी राजा से मिलकर राज्य के लालच में अपने ही राजा को धोखा देने के लिए तैयार हो गए और उन्होंने विपक्ष के राजा को सारे भेद बताकर अपने ही राज्य पर आक्रमण करवा दिया। उसके बाद राजा सूर्यजी सुर्वे के हाथों से राज्य चला गया और विपक्षी बादशाह ने शिर्के को श्रृंगारपुर की राजधानी का कार्यभार सौंप दिया। कहा जाता है कि श्रृंगारपुर में मां भैरी भवानी पहले से ही विद्यमान थी, जो राजा सूर्यजी सुर्वे पर हुए अत्याचार को सह नहीं सकी और कुछ ही वर्षों बाद उनके राज्य में हुए इस अत्याचार से शिर्के के समस्त परिवारजनों का विनाश हुआ और उनके खानदान से कोई भी नहीं बचा। और ये फल था उनकी गद्दारी करने का। आज भी यहाँ वो ऐतिहासिक किला है जिसमें मां भवानी का मंदिर है। ये मां भैरी भवानी राजा सूर्यजी सुर्वे की कुल देवी थी। राजा सूर्यजी सुर्वे के ही वंशजों ने ऊपर परिचित गढ़ अर्थात किले से मां भवानी को नीचे मंदिर बनाकर स्थापना करने का विचार किया। जब नीचे मंदिर में मां भवानी को लाने का प्रस्ताव रखा गया, तो मां शक्ति ने प्रतिष्ठित और निर्मल हृदय से लोगों के स्वप्न में सीधा आदेश दिया कि मैं इस गढ़ से नीचे नहीं आऊंगी। मेरी उपासना और पूजा यहीं इस किले पर ही हो, इसी में सबका कल्याण है। तब से किले में ही मां भैरी भवानी की पूजा की जाती है। यहाँ पर कोई भी स्त्री मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकती, ये भी मां भवानी की आज्ञा है। अब समस्या थी कि वृद्धजन, बच्चे व स्त्रियां अपनी कुलदेवी की उपासना कैसे करें, क्योंकि सभी ऊपर गढ़ नहीं जा सकते थे। इसलिए सूर्यजी सुर्वे के वंशजों ने माता के मंदिर का निर्माण कार्य
गढ़ से नीचे करने की योजना बनाई और सन 2018 में श्रृंगारपुर में ही इस नए मंदिर में मां भैरी भवानी के प्रतिरूप की स्थापना की गई। मंदिर में एक सभा मंडप बनाया गया है जहां पर सभी लोग एकत्रित होकर सामूहिक पूजा पाठ, संकीर्तन, कथा आदि सामाजिक एवं धार्मिक कार्य कर सकते हैं। मंदिर में मां भैरी भवानी, जो मां भवानी, मां लक्ष्मी और मां सरस्वती का स्वरूप हैं, जो त्रिशक्ति कही जाती हैं, वही मां भैरी भवानी मंदिर में विद्यमान हैं। मंदिर के मध्य में भगवान गणेश की बहुत ही सुंदर प्रतिमा विराजमान है, जिनका आशीर्वाद लेना भक्तगण नहीं भूलते। मंदिर में एक ओर भैरी बाबा विराजमान हैं, तो दूसरी ओर मां लक्ष्मी को भी विराजित किया गया है। भक्तगण सभी की पूजा आराधना बहुत ही श्रद्धा भाव से करते हैं। मंदिर में प्रातः काल की आरती 7 बजे होती है तथा सायंकालीन आरती का समय 7:30 बजे है। वहीं अगर इस मंदिर में उत्सवों की बात करें तो यहाँ नवरात्रि बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है तथा पौष माह में पड़ने वाली शाकंभरी पूर्णिमा भी अति धूमधाम से मनाई जाती है। मंदिर के आसपास का वातावरण बहुत ही सुरम्य है। यहाँ शुद्ध और सुगंधित वायु नित्य प्रवाहित होती रहती है। मंदिर पहाड़ियों और हरे भरे वृक्षों के बीच में बहुत ही मनमोहक प्रतीत होता है। इस वातावरण में मन स्वतः ही दिव्य शक्ति की ओर आकर्षित कर लिया जाता है। दूर दूर से लोग यहाँ पर ट्रैकिंग के लिए भी आते हैं। जो लोग यहाँ ट्रैकिंग के लिए आते हैं वो भी मां भवानी के दर्शन कर अपने आप को धन्य मानते हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि मां भवानी की कृपा से यहाँ पर जो भी जिस भाव से आता है, मां भवानी उसकी कामना को पूर्ण करती हैं। इस छोटे से और सुंदर मंदिर में मां शक्ति भैरी भवानी विद्यमान हैं और लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। तो भक्तों, आओ मां शक्ति को नमन कर हम भी अपने जीवन को सार्थक करें। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भारत विविधताओं का देश है। यहाँ के लोगों में खान पान, पहनावा, बोलचाल, आचार विचार के हिसाब से अनेक विविधताएं देखने को मिलती हैं। हमारे देश के लोग भी विविध धर्मों को मानते हैं, इसलिए उनकी परंपराएं भी विविध हैं। हिंदू धर्म की एक परंपरा के अनुसार अनेक मंदिरों में देवी देवताओं का गाय के दूध से अभिषेक होता है। लेकिन क्या कभी आपने सुना है कि कोई गाय स्वयं अपने दूध से किसी देवी या देवता का अभिषेक करे? आज हम हमारे चैनल दर्शन के माध्यम से आपको देवी मां के एक ऐसे ही मंदिर के दर्शन करवाएंगे जहां प्राचीन काल में गौ माता स्वयं अपने दूध को विसर्जित कर देती थी। तो चलिए आज हम आपको लेकर चलते हैं महाराष्ट्र स्थित देवी मां के एक ऐसे ही मंदिर की यात्रा पर। माता का ये मंदिर कालकाई मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, जो महाराष्ट्र के पुणे जिले की खेड़ तहसील में है। खेड़ तहसील वैष्णव संप्रदाय के एक जाने माने संत श्री संताजी जनगाड़े की जन्मस्थली होने के कारण प्रसिद्ध है। खेड़ तहसील में मुंबई गोवा मार्ग पर एक छोटा सा गांव है, भरणे। देवी कालकाई इसी गांव के कालकाई मंदिर में विराजमान है। चलिए अब हम आपको माता कालकाई के दिव्य स्वरूप के दर्शन करवाते हैं। माता कालकाई का मंदिर
बाहर से ही बहुत भव्य दिखाई देता है। मंदिर के सामने ही माता को भेंट करने के लिए फूल, प्रसाद, चुनरी इत्यादि की दुकानें सजी रहती हैं। मंदिर का सुंदर सा मेहराबदार मुख्य प्रवेश द्वार पार करके आप मंदिर के विशाल तथा शांतिदायक परिसर में प्रवेश कर जाएंगे। एक छोटा सा गलियारा पार करते ही सीधे हाथ की ओर मंदिर का मुख्य भवन बना हुआ है। परिसर में एक बड़ा सा मंच भी बनाया गया है, जिसके सामने लोगों के बैठने के लिए विशाल स्थान है। भक्तों को धूप बारिश से बचाने के लिए इस पूरे स्थान को शेड लगाकर ढका गया है। मंदिर के पीछे एक भवन भक्तों के निवास के लिए निर्मित किया गया है। भवन के पास एक खुला स्थान है, जिसमें विभिन्न पेड़ पौधे दिखाई देते हैं। परिसर के मध्य में बना हुआ मुख्य मंदिर का भवन 3 मंजिला है, जिसके भूतल पर ही कालकाई माता का मंदिर है। इस भवन के द्वार के ठीक सामने एक गोलाकार चबूतरा बना हुआ है, जिसके शीर्ष पर कमल के फूल के आकार के कुंडे में तुलसी का पौधा लगा हुआ है। लकड़ी के अनेक पड़लों वाले द्वार में से भवन में प्रवेश करते ही आप एक विशाल और सुंदर हॉल में पहुंच जाएंगे। इस हॉल में बड़ी बड़ी खिड़कियां लगी होने के कारण ताजा हवा की आवाजाही बनी रहती है। हॉल के ठीक सामने आपको मंदिर का गर्भगृह दिखाई देगा, जहां देवी कालकाई माता विराजमान है। इस मंदिर में माता का दिव्य विग्रह रजत वर्ण का है और लकड़ी के सुंदर सिंहासन पर स्थापित है। भक्त देवी मां की परिक्रमा कर सके, इसके लिए गर्भगृह के आसपास तथा पीछे की ओर गलियारा बनाया गया है। परिक्रमा मार्ग पर गर्भगृह के पीछे बने कक्ष में एक पेड़ का तना दिखाई देता है, जिसके प्रसार के लिए छत में उचित जगह छोड़ी गई है। इस पेड़ के नीचे गौ माता की बड़ी ही सजीव प्रतिमा स्थापित की गई है, जिसके नीचे शिवलिंग तथा नंदी जी दिखाई देते हैं। गौ माता की ये प्रतिमा मंदिर से संबंधित एक कथा को दर्शाती है। बहुत साल पहले इस स्थान पर एक घना जंगल हुआ करता था। आसपास के गांव के चरवाहे अपने मवेशियों को यहाँ चराने के लिए लाया करते थे। इन्हीं मवेशियों में से एक गाय मंदिर के इस स्थान पर आकर खड़ी हो जाती थी और एक पत्थर पर अपना दूध विसर्जित कर देती थी। एक दिन चरवाहे ने इस घटना को देख लिया और गांव वालों को सूचित कर दिया। जब गांव वालों ने इस घटना की पुष्टि की, तब उन्हें ये विश्वास हो गया कि इस स्थान पर कोई दैवीय निवास है। इसी विश्वास के आधार पर गांव वालों ने मिलकर इस स्थान पर एक मंदिर बनवा दिया। समय के साथ इस स्थान पर लोगों की श्रद्धा और भी बढ़ती गई और मंदिर प्रशासन के पास धनराशि इकट्ठी होती गई। लगभग 150 वर्ष पूर्व इस मंदिर का बृहद स्तर पर जीर्णोद्धार हुआ। उसके बाद धीरे धीरे भक्तों के सहयोग से यहाँ और भी काम होते रहे, जिसके कारण आज यहाँ ये भव्य मंदिर दिखाई दे रहा है। इस मंदिर में अनेक भक्त अपनी मनोकामनाएं लेकर माता के दर्शन करने आते हैं। नवरात्रियों के अवसर पर इस मंदिर में विशेष सजावट तथा उत्साह देखा जा सकता है। नवरात्रि उत्सव के दौरान मुंबई, पुणे और ठाणे सहित पूरे महाराष्ट्र से भक्त मां कालकाई माता के दरबार में खींचे चले आते हैं। इस अवसर पर यहाँ सुबह से लेकर देर रात तक भक्तों तथा धार्मिक यात्रियों का तांता लगा रहता है। मंदिर में प्रतिदिन मंगला आरती सुबह 7 बजे तथा शयन आरती रात्रि 8 बजे होती है। अनेक स्थानीय लोग मंदिर की दोनों आरतियों में नियम के साथ वर्षों से अपनी उपस्थिति दे रहे हैं। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। दोस्तों, भारत देश के महाराष्ट्र प्रांत की रत्नागिरी ग्राम पंचायत समिति में एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है, वटाद, जो जिला परिषद का हिस्सा है। वटाद का औपचारिक नाम वटाड है, लेकिन स्थानीय लोग इसे वटाद या वाटद भी कहते हैं। सुंदर प्रकृति से हरा भरा ये गांव यहाँ स्थित खंडालेश्वर महादेव मंदिर के कारण इस क्षेत्र में प्रसिद्ध है। क्या विशेषता है इस मंदिर की और क्या कथा है, ये जानने के लिए आज हम आपको लेकर चलते हैं खंडालेश्वर महादेव मंदिर।
रत्नागिरी से लगभग 45 किलोमीटर दूर स्थित वटाद गांव के खंडालेश्वर महादेव मंदिर का इतिहास बहुत प्राचीन है। स्थानीय लोगों के अनुसार ये मंदिर 1800 वर्ष से भी अधिक पुराना है और इसका अंतिम बार पुनर्निर्माण हुए भी लगभग 500 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। वर्तमान में भी मंदिर का समय समय पर जीर्णोद्धार होता रहता है। खंडालेश्वर महादेव मंदिर में ज्योतिर्लिंग स्वरूप में स्थित श्री खंडालेश्वर महादेव स्वयंभू हैं, अर्थात इस शिवलिंग को किसी अन्य स्थान से यहाँ लाकर इसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं की गई है, बल्कि ये भूमि में से स्वतः ही प्रकट हुआ है। खंडालेश्वर मंदिर के चारों ओर किले के जैसी दीवारें हैं और किले के जैसा ही मजबूत दरवाजा भी है। इस द्वार से ही मंदिर परिसर के भीतर देखने पर ठीक सामने एक चबूतरे पर छोटा मंडप तथा उसके पीछे कोंकण शैली में निर्मित कवेलू के छप्पर वाला एक बड़ा भवन दिखाई देता है। परिसर में एक स्थान पर माता दुर्गा को भी स्थापित किया गया है। इसके अलावा यहाँ 4 दीप स्तंभ भी निर्मित हैं, जिन पर विशेष अवसरों पर दीपक प्रज्वलित होते हैं। परिसर के चबूतरे पर बने मंडप में महादेव की सवारी श्री नंदी जी विराजमान हैं। और नंदी जी के ठीक सामने जो भवन बना हुआ है वो मुख्य खंडालेश्वर महादेव मंदिर है। भवन की कुछ सीढ़ियां मुख्य मंदिर के प्रांगण में हमें पहुंचा देती हैं, जिसे पार करने के बाद 6 स्तंभों पर टिका एक विशाल हॉल दिखाई देता है। इस हॉल के अंतिम छोर पर खंडालेश्वर महादेव का गर्भगृह निर्मित है। गर्भगृह के सामने वाली बाहरी दीवार के पास विभिन्न देवी देवताओं को स्थान दिया गया है। गर्भगृह में स्वयंभू खंडालेश्वर महादेव शिवलिंग स्वरूप में विराजमान हैं, जिनके दर्शन करके हृदय को आत्मिक शांति का दिव्य अनुभव होता है। मंदिर के पास में 2 तालाब भी देखे जा सकते हैं। अनेक वर्षों से खंडालेश्वर मंदिर से जुड़ी हुई एक कथा स्थानीय लोग सुनते सुनाते आए हैं। इस कथा के अनुसार पहले इस स्थान से कुछ ही दूरी पर ग्वालों की बस्ती हुआ करती थी, जिनकी गाय इस स्थान पर घास चरने के लिए आया करती थी। इन्हीं में से एक गाय इस स्थान पर आकर एक पत्थर के ऊपर अपना दूध स्वतः ही विसर्जित कर देती थी, जिसके कारण उस गाय के ग्वाले को गाय से दूध प्राप्त नहीं हो पाता था। ग्वाले को लगा कि शायद जंगल में कोई उसकी गाय का दूध चुरा लेता है। चोर का पता लगाने के लिए एक दिन ग्वाले ने अपनी गाय का पीछा किया। गाय प्रतिदिन की तरह जंगल में इस स्थान पर आ गई और पीछे पीछे ग्वाला भी यहाँ तक चला आया। कुछ देर बाद जब ग्वाले ने देखा कि गाय के थनों से स्वतः ही दूध निकलकर एक पत्थर पर गिर रहा है, तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। दूध को इस तरह व्यर्थ होता हुआ देखकर ग्वाले को बड़ा क्रोध आया और उसने फसल काटने वाली अपनी दरांती निकालकर उस पत्थर पर वार कर दिया। दरांती जैसे ही पत्थर से टकराई, उसके 3 खंड अर्थात टुकड़े हो गए और उसमें से रक्त की धार बहने लगी। ये देखकर ग्वाला बहुत ही घबरा गया। उसे लगा कि उसने क्रोध में किसी दैवीय शक्ति पर वार कर दिया है। तभी उसे विचार आया कि यदि इस पत्थर में सचमुच कोई दैवीय शक्ति है तो इन खंडों को वापस एक साथ रखने पर ये जुड़ भी सकते हैं।
ये सोचकर ग्वाले ने मन ही मन पश्चाताप के साथ क्षमा मांगते हुए पत्थर के तीनों खंडों को आपस में मिला दिया और चमत्कारिक रूप से पत्थर फिर से जुड़कर शिवलिंग रूप में परिवर्तित हो गया। वही पत्थर आज खंडालेश्वर महादेव मंदिर में खंडालेश्वर महादेव के लिंग स्वरूप में स्थापित है और इसी कथा के फलस्वरूप इस मंदिर को खंडालेश्वर नाम दिया गया। खंडालेश्वर महादेव मंदिर में भगवान की आरती प्रतिदिन सुबह 6 बजे तथा शाम को 7 बजे होती है। महादेव का मंदिर होने के कारण शिवरात्रि का विशेष उत्सव होना तो निश्चित ही है। शिवरात्रि के अवसर पर यहाँ भगवान की यात्रा, भजन कीर्तन और विशेष पूजा इत्यादि कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसके अलावा अन्य शिव मंदिरों की तरह श्रावण माह का भी यहाँ विशेष महत्व है। श्रावण के अवसर पर यहाँ अनेक कांवड़िए अपने साथ पवित्र जल लेकर खंडालेश्वर महादेव का अभिषेक करने आते हैं। पिछले कुछ वर्षों से इस मंदिर में नवरात्रि के अवसर पर माता रानी के प्रति श्रद्धा प्रकट करने के लिए डांडिया भी आयोजित किया जाने लगा है। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। जय माता दी। आप सभी का हमारे कार्यक्रम दर्शन में हार्दिक अभिनंदन। भारत देश के महाराष्ट्र राज्य में पुणे जिले का एक बहुत ही प्रसिद्ध और सुंदर पहाड़ी क्षेत्र है लोनावला। देश के पश्चिमी भाग की लंबी सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में बसा लोनावला प्रकृति प्रेमी और रोमांच प्रिय पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। पर्यटक यहाँ की प्रसिद्ध मिठाई चिक्की को खूब पसंद करते हैं। मॉनसून के दौरान तो लोनावला स्वर्ग के समान सुंदर हो जाता है। सूखी नदियां और तालाब भर जाते हैं। ऊंचे ऊंचे पहाड़ हरे भरे हो जाते हैं, जिन पर से अनेक छोटे बड़े झरने गिरते रहते हैं। लोनावला नाम का उद्गम संस्कृत भाषा से हुआ है, जिसका अर्थ है गुफाओं की श्रृंखला। लोनावला में पहाड़ियों तथा पर्वतों पर बनी हुई अनेक गुफाएं हैं। गुफाओं के साथ साथ लोनावला तथा इसके आसपास के क्षेत्र में अनेक प्राचीन मंदिर भी देखे जा सकते हैं। लेकिन आज हम आपको लोनावला के किसी प्राचीन मंदिर के नहीं, बल्कि धनकवाड़ी लोनावला में स्थित एक ऐसे भव्य और सुंदर मंदिर के दर्शन करवाएंगे जो कुछ ही वर्ष पूर्व सन 2002 में निर्मित हुआ है। लेकिन इतने अल्प समय में ही ये मंदिर लोनावला का एक मुख्य धार्मिक एवं पर्यटन स्थल बन गया है। नारायणी माता को समर्पित इस मंदिर को श्री नारायणी धाम के नाम से जाना जाता है और ये लगभग 4.5 एकड़ में फैला हुआ है। नारायणी धाम मंदिर के अंतर्गत श्री नारायणी सेवा संस्थान तथा श्री नारायणी नारी चेतना केंद्र भी संचालित किए जाते हैं, जिनके द्वारा समाज तथा नारी कल्याण के अनेक कार्य संपन्न किए जाते हैं। इस मंदिर में पधारने वाले यात्रियों को मंदिर प्रशासन की ओर से अनेक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। आध्यात्म तथा शांति की तलाश में रहने वाले पर्यटकों को प्रकृति की गोद में बसे नारायणी धाम मंदिर में एक बार तो अवश्य ही पधारना चाहिए।
मंदिर सुबह 6:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक और तत्पश्चात शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक श्रद्धालुओं के लिए खुला रहता है। श्री नारायण धाम की संरचना आधुनिक होने के साथ साथ पारंपरिक भी है। इस मंदिर के निर्माण में संगमरमर का बहुत उपयोग किया गया है। बाहर से ही मंदिर की भव्यता का अनुमान लगाया जा सकता है। मंदिर निर्माण में बारीक नक्काशियों तथा सुंदर कलाकृतियों का अद्भुत समावेश देखा जा सकता है। मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार से मंदिर भवन के बीच में एक लंबा रास्ता है, जिसके आसपास पार्किंग तथा हरा भरा उद्यान दिखाई देता है। श्री नारायणी धाम मंदिर 4 मंजिला संरचना है, जिसके शीर्ष पर 3 शिखर बने हुए हैं। मंदिर भवन के द्वार से लेकर मंदिर के हॉल तक एक लंबी कतार में फव्वारे लगे हुए हैं, जो बहुत ही आकर्षक लगते हैं। श्री नारायणी धाम मंदिर की अधिष्ठात्री देवी मां नारायणी स्त्री ऊर्जा के अवतार के रूप में पूजी जाती हैं, जिनका मंदिर यहाँ एक बहुत ही भव्य हॉल में निर्मित किया गया है। इस हॉल तक पहुँचने के लिए आपको कुछ सीढ़ियाँ चढ़नी होती हैं। सीढ़ियों के समाप्त होते ही आप स्वयं को एक आलीशान हॉल के भीतर पाएंगे। सुंदर स्तंभों के साथ साथ हॉल की छत को भी मनमोहक ढंग से सजाकर उस पर अनेक झूमर लटकाए गए हैं। हॉल में ठीक सामने की ओर आप एक विशाल प्रतिमा के रूप में मां नारायणी को सुंदर से मंदिर में विराजमान पाएंगे। माता की ये प्रतिमा राजस्थान के झुंझुनू के रानी सती मंदिर से मंगवाई गई है। माता के मंदिर के अलावा यहाँ के अन्य मंदिरों में श्री सिद्धि विनायक जी और सालासर हनुमान जी विराजमान हैं। इन सभी की पूजा भक्त बहुत ही श्रद्धा भाव से करते हैं। मंदिर का परिसर बहुत विशाल तथा सुविधाओं से परिपूर्ण है।
परिसर के मुख्य स्थान के रूप में मंदिर के बिल्कुल निकट एक यज्ञशाला बनी हुई है, जिसे संगमरमर के फर्श तथा कांच की खिड़कियों से सजाया गया है। परिसर में एक गौशाला भी है, जहां श्रद्धालु गायों को चारा खिलाकर पुण्य लाभ अर्जित कर सकते हैं। सामान्यतः मंदिर में प्रतिदिन लगभग 500 लोग भोजन करते हैं। इसके साथ ही मंदिर परिसर में यात्रियों के ठहरने के लिए भी स्थान है। इसके अलावा यहाँ विवाह के लिए भी स्थान और कमरे उपलब्ध कराए जाते हैं। श्री नारायणी धाम मंदिर में प्रतिदिन ही श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है, क्योंकि यहाँ दादी मंगल का प्रसिद्ध पाठ और मन को शांति देने वाले भजन दैनिक रूप से चलते रहते हैं। लेकिन त्योहारों के समय तो इस मंदिर में भक्तों की विशेष चहल पहल देखी जा सकती है। इस मंदिर में गणेश चतुर्थी, जन्माष्टमी, नवरात्रि तथा दीपावली विशेष रूप से मनाई जाती है। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। ओम नमः शिवाय। आप सभी भक्तों का हमारे कार्यक्रम दर्शन में हार्दिक अभिनंदन। भारत देश में महाराष्ट्र राज्य के रायगढ़ जिले में महाड़ नामक एक नगर है, जो सावित्री नदी के किनारे उत्तरी कोंकण क्षेत्र में मुंबई से 167 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है। महाड़ को भारत की एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत कहा जाता है। यहाँ मराठों की शान के रूप में छत्रपति शिवाजी द्वारा निर्मित रायगढ़ दुर्ग मौजूद है। इतिहासकारों के अनुसार सन 1674 में शिवाजी का यहीं राज्याभिषेक हुआ था। इसके बाद ये नगर उनकी राजधानी भी हो गया था। आज महाड़ को भारत के एक संपन्न आधुनिक शहर के रूप में देखा जाता है। आज हमारे कार्यक्रम दर्शन के माध्यम से हम आपको इसी महाड़ शहर में स्थित श्री वीरेश्वर महाराज मंदिर के दर्शन करवाने जा रहे हैं। श्री वीरेश्वर महाराज का ये मंदिर बहुत ही प्राचीन एवं हेमाडपंथी है। मानव निर्मित सुंदर सी झील के किनारे स्थित ये मंदिर शिवकालीन माना जाता है। इस झील को भी वीरेश्वर झील के नाम से जाना जाता है। झील के निर्माण के दौरान जो पत्थर निकले थे, उन्हें ही इस मंदिर का जीर्णोद्धार करने के लिए उपयोग में लाया गया। मान्यता है कि एक समय राजा छत्रपति शिवाजी महाराज भी अपनी माता जीजाबाई के साथ वीरेश्वर मंदिर में दर्शन और कीर्तन करने आए थे। वीरेश्वर मंदिर की संरचना की यदि बात की जाए तो ये मंदिर एक विशाल हॉल, एक आंतरिक हॉल तथा गर्भगृह से युक्त है। हॉल का उपयोग ध्यान एवं कीर्तन के लिए किया जाता है। विशाल हॉल में भगवान वीरेश्वर की तरफ मुंह किए हुए नंदी जी की बैठी हुई भव्य प्रतिमा स्थापित है, जिस पर बड़े ही आकर्षक ढंग से नक्काशी के द्वारा घंटियों और घुंघरुओं की मालाओं को उकेरा गया है। पत्थर से निर्मित एक छोटे से कछुए के निकट बैठे हुए नंदी जी के मुख के भाव बहुत ही शांत और सौम्य हैं। मंदिर का प्रवेश द्वार पत्थर का बना हुआ है तथा उसे सुंदर नक्काशी से अलंकृत किया गया है। प्रवेश द्वार के ऊपर हिंदू धर्म के विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां देखी जा सकती हैं।
मंदिर के स्तंभों पर पौराणिक चित्र देखे जा सकते हैं। वर्तमान में दिखाई देने वाले मेहराबदार भवन को पेशवा काल के दौरान रायगढ़ के सूबेदार महाड़ निवासी यशवंत पोतनिस द्वारा बनवाया गया था। मंदिर के गर्भगृह में स्वयंभू शिवलिंग स्वरूप श्री वीरेश्वर महाराज भक्तों को दर्शन देने के लिए स्थापित हैं। शिवलिंग या शिव पिंडी के पीछे एक कोने में माता पार्वती भी छोटी सी प्रतिमा के रूप में विराजमान है। गर्भगृह के द्वार के एक ओर कार्तिकेय भगवान तथा दूसरी ओर प्रथम पूज्य गणेश जी भी विराजमान हैं। भक्तों का मानना है कि देव वीरेश्वर मंदिर एक जागृत स्थान है, जहां भगवान भक्तों की मनोकामनाएं सुनते और स्वीकार करते हैं। मनोकामनाएं पूर्ण हो जाने पर भक्तगण शिवलिंग स्वरूप वीरेश्वर महाराज का दही भात से लेप करके आभार व्यक्त करते हैं। जोगलेकर वंशीय ब्राह्मण श्री वीरेश्वर महाराज को अपना कुल देवता मानते हैं। इसके अलावा श्री वीरेश्वर महाड़ शहर के ग्राम देवता भी माने जाते हैं। प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि को मंदिर के मुख्य त्योहार के रूप में मनाया जाता है। इस दिन लगभग 350 किलो रंगीन चावलों की रंगोली बनाई जाती है। इसके अलावा वीरेश्वर महाराज का बिजेचा छबीला नामक उत्सव भी मनाया जाता है। हर साल ये उत्सव माघ कृष्ण एकादशी से फागुन शुक्ल तृतीया तक आयोजित किया जाता है। इस अवसर पर गांव के सभी देवताओं की पालकियां धूमधाम के साथ रात के समय इस मंदिर में आती हैं। ये उत्सव रात भर चलता है और सवेरे कीर्तन के साथ समाप्त होता है। शिवाजी महाराज ने यहाँ पे मुहिम से जाने से पहले यहाँ पे हमेशा दर्शन किया करते थे और उन्होंने हम गुरु पुजारियों को ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत करके हमें यहाँ पे मंदिर में पुजारी बन के यहाँ पे सेवा करो, ऐसा उन्होंने आग्रह किया था। जब पुराना समय था तो हम पुजारी लोग ही ये छबीना उत्सव सेलिब्रेट किया करते थे। इसके अलावा शिव के प्रिय श्रावण माह में भी मंदिर में अभिषेक, भजन, कीर्तन आदि धार्मिक आयोजन होते रहते हैं। प्रिय भक्तों, हमारी यह दिव्य यात्रा यहीं विराम लेती है, पर आपका मन तो अब भी उन मंदिरों की प्रतिध्वनियों से भरा होगा। जो भी अनुभूति इन धामों ने आपके भीतर जगाई है वह हमारे लिए अनमोल है। कमेंट में अवश्य बताइए कि आप कब चल रहे हैं इन पवित्र मंदिरों के दर्शन को। और हाँ, यह भी बताइए कि पांचों में से कौन सी कथा ने आपकी आत्मा को सबसे अधिक छुआ। इस पवित्र यात्रा की अंतिम क्षण तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हृदय से आपका आभार। ईश्वर आप सभी को स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे और जीवन की राहों पर सदैव उनका दिव्य संरक्षण बना रहे। हर हर महादेव। जय मां भवानी।